Welcome students, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 4th unit Chemical Kinetics from 12th class. And today our topic is dependence of reaction rate on concentration. Student last वीडियो में हमने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तो उसमें फर्स्ट फैक्टर हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और उसमें मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant means more is the concentration of reactant, more is the rate of reaction. अब स्टूडेंट हम इस पॉइंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रिएक्शन रेट कैसे डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन पर. तो जब हम कंसीडर करके चलते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कर रही है मीन्स व्हेन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स देन व्हाट हैपेंस, तो हम कहते हैं रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी अकर when reactant changes to product means टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है. जो हमारे पास ये जर्नल बिहेवियर है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस एक्सिस पर हम लेकर चलें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में और इस एक्सिस पर हम लेकर चले टाइम को. अब स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की होगी वो इनिशियली एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन वो कैसी होगी, मैक्सिमम मींस जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियली जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई तो वहाँ पर रिएक्टेंट मैक्सिमम है मींस रिएक्टेंट से वहाँ पर कोई प्रोडक्ट तो बना ही नहीं मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, मैक्सिमम. तो हमने माना कि यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है एंड व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीज. और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस में होगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज, जिसको हमने इनिशियली या बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन में कैसा माना था, 0. तो हम इसकी इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इस तरह से शो करेंगे. तो जो ये ग्राफ है हमारे पास दैट शोज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस शोज द डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब स्टूडेंट अगर हम इन ग्राफ्स को बहुत ध्यान से देखते हैं तो इनिशियली क्या है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज टेक्स प्लेस रैपिडली मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो बिगनिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट है but it goes very slowly as the reaction approaches to the final stage. धीरे धीरे आपके पास ये कर्व इस तरह से आ जाएगा मीन्स जो चेंज है वो काफ़ी कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. तो इस पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ लार्जर इनिशियली एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन एंड इट डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ द टाइम. इट मीन्स दैट the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. और हमारा टॉपिक यही था कि डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन द कंसंट्रेशन. तो हमने यही प्रूव किया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब स्टूडेंट ये तो बात हुई जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की. लेकिन अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैस की फॉर्म में. तो इन द गैस फेज रिएक्शन द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस मींस जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा रिएक्टिंग गैसेस का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे यहाँ पर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन. तो गैसियस फेज के अंदर क्या होगा, जितना ज़्यादा रिएक्टिंग गैसेस का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस. अब पर यूनिट वॉल्यूम जब रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टिंग स्पीसीज इंक्रीज करेंगे तो वो ज़्यादा रिएक्शन के चांसेस होंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये स्टूडेंट हमारी एक्सप्लेनेशन होगी जब हमारे पास क्या होंगे, गैस फेज में होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्टूडेंट लॉ ऑफ मास एक्शन. दिस कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन स्टूडेंट गिवन बाय द गुलबर्ग एंड वेल्स in 1867
and this gives the student the quantitative relationship between the rate of reaction and the molar concentration of the reactants. अब इस लॉ को समझने के लिए स्टूडेंट मैंने एक जर्नल सी रिएक्शन ली कि ए और बी आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है या फिर रिएक्टेंट हैं, दे रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म द पी मीन्स प्रोडक्ट. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of all the reacting species that present in a reaction at a given temperature. Means at a given temperature जो rate of chemical reaction होगा वो directly proportional होगा किसके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मीन्स गुणा के, किसके प्रोडक्ट के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज और रिएक्टेंट्स. अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट लगा दूँ और प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से रिप्लेस करूँ तो एक मैंने के लगाया, दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द वेलोसिटी कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ द मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. साथ में हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. अगर मैं यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ए और बी की कैसे कंसीडर करूँ, वन मीन्स यूनिटी, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द रेट कांस्टेंट और द वेलोसिटी कांस्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम वेलोसिटी या रेट कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ द मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. और स्टूडेंट अगर इस एक्सप्रेशन से हम किसको डिफाइन करना चाहें, रेट कांस्टेंट को या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट को, तो हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी. मीन्स अगर उनकी कंसंट्रेशन 1 है तो रेट कांस्टेंट को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. और इसी वजह से स्टूडेंट के को हम और भी नाम क्या देते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. अब हम एक तरह की और रिएक्शन यहाँ पर कंसीडर करेंगे जिसमें हम किसको लेकर चलेंगे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को. तो मैंने यहाँ पर एक जर्नल इक्वेशन ये वाली ली स्टूडेंट या रिएक्शन ली, ए प्लस बी गिव्स राइज द प्रोडक्ट पी. अब हमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है. मीन्स अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करते हुए रेट एक्सप्रेशन लिखे, मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन का क्या लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या बन जाएगा इसका रेट एक्सप्रेशन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, इन द ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. मीन्स थ्योरेटिकली मेरे को इक्वेशन में ये ए और बी दिया तो यहाँ पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यही होंगे. तो हमें ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन गिव्स द रेट एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोशियोमेट्री ऑफ ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन एंड इट इज द थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन. नाउ स्टूडेंट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द के, मीन्स रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट हमने क्या लिखा कि रेट इज इक्वल टू के, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द के. तो हम यहाँ से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या निकाल सकते हैं कि हायर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन, मीन्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन और वाइस वर्सा. अगर के की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगा, मीन्स हमारे पास रिएक्शन स्लो होगी. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा स्टूडेंट कि जो डिफरेंट रिएक्शंस होंगी उनका रेट अलग अलग होगा, तो मीन्स उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी के लिए. क्यों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट के, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के बिकॉज डिफरेंट रिएक्शंस हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड दे हैव द डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन. अब जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में स्टूडेंट डिफाइन भी किया कि एट अ गिवन टेम्परेचर the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactant, product of molar concentration of the
रिएक्टेंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर जो K की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, रेट इंक्रीज तो K की वैल्यू भी इंक्रीज। और उल्टा भी हो सकता है कि टेम्परेचर के साथ कॉलिजन डिक्रीज भी करे, मे बी टेम्परेचर डिक्रीज, कॉलिजन डिक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस एंड रेट कांस्टेंट वैल्यू आल्सो डिक्रीजेस। और लास्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास स्टूडेंट आएगा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि रेट ला का जब एक्सप्रेशन हमने किया तो वहां पर हमने कंसंट्रेशन ए और बी की कैसी पुट की थी, 1, मीन्स हमने उसको कांस्टेंट कंसीडर किया था। तो जो के है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट रेट ला। जो रेट ला है दैट गिव्स द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट ये पोर्शन मैंने रब नहीं किया क्योंकि अभी इसकी जरूरत है। यहाँ पर आपको ध्यान है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग वो हमें क्या देता है, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन देता है। किसके बारे में, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ आर मीन्स रिएक्टेंट। दूसरा, जब हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मे और मे नॉट बी सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पर कंसीडर करूँ तो इक्वेशन ली हमने ये वाली, और अकॉर्डिंग टू रेट ला अगर हम रेट को लिखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B रेज टू द पावर X एंड Y। जो X और Y हैं ये हो सकता है कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट A और B के इक्वल हों और ना भी हों। तो स्टूडेंट कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एंड दिस इज द थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन फैक्ट दैट इंडिकेट्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ स्टूडेंट इट्स टाइम फॉर डिड यू नो। जनरली जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस होती हैं दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द फोटोकेमिकल रिएक्शन, बट IR को हम यूज़ नहीं करते। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, यूवी और जो विजिबल रेडिएशंस हैं, जो उनके फोटोन रेडिएशंस एनर्जी पोजेस करते हैं वो कितनी होती है, 420 किलो जूल, लेकिन जो IR की एनर्जी होती है फोटोन की वो होती है 60 जूल। दिस इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड, सो दे आर नॉट यूज टू कैरी आउट द reactions, means photochemical reactions. Now student, this is the answer.